हेलो स्टूडेंट, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो ऑर्निथिन साइकिल है। कुछ स्टूडेंट ने हमें कमेंट करके बताया कि सर आप मुझे ऑर्निथिन साइकिल बताइए। तो चलिए आते हैं ऑर्निथिन साइकिल। ऑर्निथिन साइकिल, जो ऑर्निथिन साइकिल होता है इसको एक और भी नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूरिया साइकिल। क्या बोलेंगे? यूरिया साइकिल और यूरिया साइकिल। ऑर्निथिन जो साइकिल है इसको आपको पता है कि एक और भी इसको कॉमन नेम से जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेव हेंसलेट साइकिल। क्या बोलेंगे? क्रेव हेंसलेट साइकिल। लिख देते हैं क्रेव क्रेव हेंसलेट साइकिल। इसको 1932 में क्रेव हेंसलेट साइकिल क्रेव हेंसलेट साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था या डिस्कवर किया था। यहाँ पे हमारा जो है क्रेव हेंसलेट साइकिल्स के बाद में आता है कि इस प्रोसेस जो होता है ये कहाँ पे होता है। तो इट टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड लीवर सेल। ये कहाँ पे होगा? टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड लीवर सेल। टेक प्लेस माइटोकॉन्ड्रिया and liver cell. Some urea are produced. Some जो यूरिया है वो प्रोड्यूस होते हैं तो किससे? तो ब्रेन सेल से और किडनी में। लेकिन लार्ज अमाउंट में जो यूरिया जो प्रोड्यूस होता है वो किस पे प्रोड्यूस होगा? तो लीवर सेल्स में प्रोड्यूस होता है। लिख देते हैं यहाँ पे सम यूरिया प्रोड्यूस ब्रेन एंड किडनी। कहां प्रोड्यूस होगा? तो ब्रेन एंड किडनी। बट लार्ज अमाउंट में जो यूरिया का जो फॉर्मेशन जो है वो कहां पे होगा? तो लीवर में होता है। कहां पे होगा? तो लीवर में होगा। नेक्स्ट हमारा जो है इस प्रोसेस में यूरिया का फॉर्मेशन होता कैसे? तो एक्चुअली आपने पढ़ा होगा डीएमिनेशन। एक्चुअली डीएमिनेशन की जो प्रोसेस होती है वो क्या होता है? इस प्रोसेस में एक्सेस अमाउंट में जो बॉडी में जो प्रोटीन्स होती है उसका क्या होगा? उसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है? तो जिसके फलस्वरूप बनेगा क्या? तो बनता है हमारा 2 मोल पायरविक एसिड प्लस अमोनिया बनता है। क्या बनेगा? 2 मोल पायरविक एसिड एंड अमोनिया बनता है। अमोनिया कितने मॉलिक्यूल्स में बनेगा? तो 2 मॉलिक्यूल्स में भी हमारा अमोनिया बनता है। ठीक है। अब वो अमोनिया जो है हमारा CO2 से कंबाइन होगा। 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 उससे कंबाइन होकर क्या फॉर्म करता है? यूरिया का फॉर्मेशन करता है। इस प्रोसेस में 3 ATP कंज्यूम्स होती है। कितने ATP? 3 ATP कंज्यूम्स होती है। आपको मैं बता रहा हूं, देखिए 2 मॉलिक्यूल्स NH2 एंड NH3। कितना? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 एंड 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा? यूरिया। यूरिया को आप जानते ही हैं NH2CO NH2। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूरिया। क्या बोलेंगे इसको? यूरिया। इस प्रोसेस में वाटर क्या होगा? रिमूव होगा। और कितने ATP रिक्वायर्ड होते हैं? तो कितने ATP रिक्वायर्ड होंगे? 3 ATP इसमें क्या होंगे? कंज्यूम्स होंगे। कितने ATP? 3 ATP इसमें कंज्यूम्स होंगे। मैं यहाँ पे आप लिख देते हैं कितने ATP कंज्यूम्स होते हैं। तो 3 ATP कंज्यूम्स होते हैं। 3 ATP। इस प्रोसेस में मैं आपको 3 ATP आपको बताऊंगा कि कहाँ 3 ATP इसमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो जो ऑर्निथिन जो साइकिल है, ऑर्निथिन साइकिल जो है वो 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। कितने स्टेप में? 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। आइए मैं आपको बताता हूं। जो फर्स्ट हमारा स्टेप है उसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ कार्बामाइल फॉस्फेट। फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ कार्बामाइल फॉस्फेट। क्या बोलेंगे? फॉर्मेशन ऑफ कार्बामाइल फॉस्फेट। अब ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बामाइल फॉस्फेट बनता कैसे है? तो एक्चुअली इसमें क्या होगा? 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3
1 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 एंड 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, वो दोनों कंबाइन होकर फॉर्म करते हैं, क्या फॉर्म करेंगे, तो कार्बोमाइल फॉस्फेट। ठीक है, NH3 प्लस CO2 मिलकर बनाते हैं हमारा, क्या बनाएंगे, तो कार्बामाइल फॉस्फेट। देख लीजिएगा, कार्बामाइल फॉस्फेट। इस प्रोसेस में जो होते हैं, इस प्रोसेस में 2 ATP इज रिक्वायर्ड। कितने ATP, 2 ATP इज रिक्वायर्ड। ATP आर डिसोसिएटेड विद ADP। और कितने ADP, 2 ADP। कितने ADP, 2 ADP। और ये जो प्रोसेस जो होता है वो प्रेजेंस ऑफ कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। लिख देते हैं, कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज नाम पड़ा है, अब देख लेंगे। कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में होता है। ये फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ, फॉर्मेशन ऑफ कार्बामाइल फॉस्फेट। सेकेंड हमारा है फॉर्मेशन ऑफ सिट्रुलिन। इस प्रोसेस में होता क्या है, एक्चुअली इस प्रोसेस में जो कार्बामाइल जो फॉस्फेट है वो कंबाइन होगा, किससे कंबाइन होगा, ऑर्थिनीन से। किससे, ऑर्थिनीन से। किससे, देख लीजिए आप, यहां पे ये हमारा कंबाइन होता है ऑर्निथीन से। क्या है उसका, ऑर्निथीन। ये ऑर्निथीन से ये कंबाइन होगा, और ये ऑर्निथीन्स को कहां से लेता है, तो ये लेता कहां से है, तो माइटोकॉन्ड्रिया से इसको एक्सेप्ट करता है। कौन एक्सेप्ट करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया से हमारा ऑर्निथीन एक्सेप्ट होगा, और ये कार्बामाइल फॉस्फेट से कंबाइन होगा, और कंबाइन होके क्या बनाएगा, सिट्रुलिन। क्या बनाएगा, सिट्रुलिन। इस प्रोसेस में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या होंगे, रिमूव होंगे, और ये जो प्रोसेस जो होती है वो एंजाइम के प्रेजेंस में होगी। बिना एंजाइम्स के तो ये फंक्शन होगा नहीं, तो उस एंजाइम का नाम है ऑर्निथीन कार्बामाइल ट्रांस एसिटाइलेज। देखिएगा, LASE क्या नाम है, ऑर्निथीन कार्बामाइल ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में होता है। और इस प्रोसेस में हमारा क्या बन गया, सिट्रुलिन। ये जो प्रोसेस है हमारा फर्स्ट हेडिंग का, ये जो है सेकेंड हेडिंग, जिसके अंदर हमारा सिट्रुलिन का फॉर्मेशन हुआ। थर्ड जो हमारा हेडिंग है उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ आर्जिनिन। क्या नाम है, फॉर्मेशन ऑफ आर्जिनिन। क्या बोलेंगे, ऑर्जिनिन। क्या बोलेंगे, आर्जिनिन। इस प्रोसेस में क्या होगा, जो सिट्रुलिन है, एक्चुअली ये प्रोसेस जो होगा वो 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। तो जो हमारा सिट्रुलिन जो है वो बनाएगा, क्या बनाएगा, आर्जिनोसैक्सिनिक एसिड बनेगा कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा। आर्जिनोसैक्सिनिक एसिड। इस प्रोसेस में क्या होगा, साइटोप्लाज्म से एस्पिरेटिक एसिड को एक्सेप्ट किया जाएगा। यहां देखिए, ये हमारा जो है एस्पिरेटिक एसिड। ये एस्पिरेटिक एसिड जो होता है वो NH2 डोनर का फंक्शन करता है। यहां लिख देते हैं NH2 डोनर का फंक्शन करेगा, और इस प्रोसेस में H2O क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, ATP रिक्वायर्ड होता है। अब वो कितना ATP है, तो 1 मॉलिक्यूल्स ATP इसमें क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा, और ये बनाएगा, तो इसमें से 2 फॉस्फेट ग्रुप क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे। यहां पहले हम आपको बता देंगे 2 फॉस्फेट ग्रुप क्या किए, रिमूव हो गए। बचेगा क्या, तो AMP। क्या बचेगा, AMP।
ठीक है। एएमपी को क्या बोलते हैं, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। और इस प्रोसेस में बन गया क्या, आर्जिनोसक्सेनिक एसिड। ये भी प्रोसेस एंजाइम के प्रेजेंस में होगा, जिसका नाम है, यहां लिख देते हैं, आर्जिनो सक्सिनेट सिंथेटेज। कौन सा एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहा है, तो आप देख लेंगे आर्जिनो सक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में होता है। आपको समझ में नहीं आएगा तो प्लीज आप मुझसे कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो क्या बनाएगा, किस एंजाइम के प्रेजेंस में होगा, तो आर्जिनो सक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। और बनाया क्या, तो आर्जिनो सक्सेनिक एसिड बना। क्या नहीं बना अभी तक, तो बना नहीं हम लोग का आर्जिनिन अभी तक बना नहीं। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, जो आर्जिनो सक्सेनिक एसिड है वो क्या फॉर्म करेगा, आर्जिनिन। क्या बनाएगा, आर्जिनिन। और इस प्रोसेस में क्या होगा, हमारा फ्यूमेरिक एसिड जो होगा वो रिमूव होगा या रिलीज होगा। फ्यूमेरिक एसिड क्या रिलीज होगा, फ्यूमेरिक एसिड। क्या रिलीज होता है, फ्यूमेरिक एसिड। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो यहां मैं ऊपर लिख देता हूं, फ्यूमेरिक एसिड। ये फ्यूमेरिक एसिड क्या हुआ, रिमूव होगा। और ये फ्यूमेरिक एसिड जो होगा हमारा रीजनरेशन का फंक्शन करता है। किसका फंक्शन करेगा, रीजनरेशन की तरह फंक्शन करेगा। और क्या फॉर्म करेगा, एस्पिरेटिक एसिड फॉर्म करता है। और एस्पिरेटिक एसिड आपको पता है ये एनिस्टोडोनर का फंक्शन करता है। नेक्स्ट आते हैं, जो आर्जिनिन है वो आर्जिनिन्स क्या करता है, तो आर्जिनिन्स के पास से वो बनाएगा ऑर्निथीन। तो नेक्स्ट हम लोग का जो हेडिंग होगा वो क्या होगा, फोर्थ स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्निथीन और यूरिया। ठीक है, यूरिया का फॉर्मेशन होगा। इस प्रोसेस में क्या होगा, जो ऑर्जिनिन्स, ये हमारा फोर्थ स्टेप है। इस प्रोसेस में क्या होगा हमारा, आप देख रहे हैं, ये जो प्रोसेस जो है, ऑर्जिनिन जो होगा वो ऑर्निथीन फॉर्म करता है। और ये भी प्रोसेस एक एंजाइम के प्रेजेंस में होगा, जिसका नाम है ऑर्जिनेज। ऑर्जिनेज के प्रेजेंस में होगा। इस प्रोसेस में क्या होगा, हाइड्रोलिटिक रिएक्शन होंगे। क्या होंगे, हाइड्रोलिटिक रिएक्शन होंगे। मीन्स यहाँ पे H2 ऐड होगा। और ऐड होने के बाद से ये हमारा यूरिया जो होगा वो फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, यूरिया फॉर्म करेगा। तो इस साइकिल में क्या होता है कि यूरिया का फॉर्मेशन कैसे हुआ। और मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि ये 3 ATP कंज्यूम्स कहां से हुए। देखिए 2 ATP ये है और 1 ATP यहाँ पे। तो 3 ATP इस प्रोसेस में क्या होते हैं, कंज्यूम्स होते हैं। आइए एक बार और आपको मैं रिपीट करके बता देता हूँ। देखिए जो ऑर्निथीन जो साइकिल है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड साइकिल होता है। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि ये हमारा जो है वो टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड लीवर सेल। कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड लीवर सेल्स में होता है। और इस प्रोसेस में क्या होगा कि जो हमारा यूरिया होता है वो प्रोड्यूस होगा। कहाँ से प्रोड्यूस होगा, ब्रेन सेल में। और हमारा कहाँ पे, ब्रेन सेल और किडनी में वो प्रोड्यूस होगा। इस प्रोसेस में क्या होते हैं, 4 स्टेप होते हैं। 1 बाई 1 करके बताते हैं आपको। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट, 1 मॉलिक्यूल अमोनिया, 1 मॉलिक्यूल CO2 क्या बनाएगा, कार्बोमाइल फॉस्फेट। इस प्रोसेस में जो होगा कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटिक एंजाइम के प्रेजेंस में होता है। और इसमें 2 ATP रिक्वायर्ड होगा, वो चेंज होगा, डिसोसिएट होगा 2 ATP में। थर्ड स्टेप, सेकेंड स्टेप जो होगा वो कार्बोमाइल फॉस्फेट जो है वो क्या फॉर्म करेगा, किससे कनेक्ट होगा, ऑर्निथीन से कनेक्ट होगा। और ये कनेक्ट होने के बाद फिर क्या बनाता है, सिट्रुलिन बनाएगा। क्या बनाएगा, सिट्रुलिन। इस प्रोसेस में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होंगे वो रिमूव होते हैं। इस प्रोसेस में ये प्रोसेस जो होता है वो किस एंजाइम के प्रेजेंस में होगा, ऑर्निथीन कार्बोमाइल ट्रांसएसिटाइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में होगा। अब नेक्स्ट आता है थर्ड स्टेप। इस प्रोसेस में क्या होगा, 2 स्टेप को डिवाइड किया गया है। इसको बोलेंगे हम लोग 3A और इसको बोलेंगे 3B। सिट्रुलिन जो होगा वो फॉर्म करता है आर्जिनोसक्सेनिक एसिड। और ये जो होता है एस्पिरेटिक एसिड से कंबाइन होगा, H2 रिमूव करेगा। और इस प्रोसेस में ATP रिक्वायर्ड होंगे और वो कन्वर्ट होंगे, किसमें डिसोसिएट होते हैं, AMP में कन्वर्ट होंगे। इस प्रोसेस में
देखिए टू मॉलिक्यूल्स में क्या हमारे रिलीज होंगे, फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो रहा है, और ये जो प्रोसेस है वो एंजाइम के प्रेजेंस में होगा, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटिक एंजाइम के प्रेजेंस में होगा। यहाँ पे देखिए ये जो प्रोसेस है हमारा थर्ड बी का, तो जो आर्जिनोसक्सिनिक एसिड होता है वो बनाता है आर्जिनिन, और ये प्रोसेस जो होता है इस प्रोसेस में फ्यूमेरिक एसिड रिमूव होगा, और ये जो होता है हमारा डिजनरेशन का फंक्शन करता है। इस फंक्शन में क्या होगा, एस्पिरेटिक एसिड ये फॉर्म करता है, और एस्पिरेटिक एसिड डोनर की तरह फंक्शन करता है। यहाँ पे देखिए जो फोर्थ स्टेप में है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्निथीन और यूरिया। इस प्रोसेस में और जो अर्जिनिन है वो अर्जिनिन क्या करता है, तो ऑर्निथीन्स फॉर्म करेगा, और इस प्रोसेस में जो हमारे होगा एंजाइम यूज होता है जिसका नाम क्या है, अर्जिनेज, और इस प्रोसेस में हाइड्रोलिटिक रिएक्शन होगा और यूरिया रिमूव होगा। ठीक है, और यहां तक की जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस यहां तक की है वो हमारा साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होगा। कहां पे, साइटोप्लाज्म में, और ऊपर वाला जो प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है। ये भी आपको लिखना होगा, फिगर मस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज करिए।